नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कर्म से जीवन और क्रोध से क्रोध। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय कर्म से करने से समरता है जीवन। भीमसेन नामक राजा पुरुषार्थी और चक्रवर्ती सम्राट थे, मगर उनके राज ज्योतिषी ने उनकी मति पूरी तरह से ज्योतिष तरफ मोड़कर ही रख दी थी। अतः वे मुहूर्त जाने बिना कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन राजा भीमसेन अपने राज्य के दौरे पर निकले। उनके साथ राज ज्योतिष भी थे। तभी उन्हें रास्ते में एक किसान मिला जो हल बैल लेकर खेत जोतने जा रहा था। राज ज्योतिषी ने उसे रोक कर कहा कि अरे मूर्ख, जलता नहीं जानता नहीं, आज जिस दिशा में दिशाशूल है तू उसी दिशा में जा रहा है। ऐसा करने से तुझे भयंकर हानि उठानी पड़ सकती है। किसान दिशाशूल के बारे में कुछ नहीं जानता था, अतः उसने सहजता से कहा कि मैं तो रोजाना इसी दिशा में जाता हूं। यदि आपकी बात सच होती तो कब का मेरा सर्वनाश हो चुका होता, जबकि मैं तो बेहद सुखी हूं। ज्योतिषी ने किसान से हाथ की रेखा दिखाने को कहा। किसान ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, किंतु हथेली नीचे की ओर रखी। राज ज्योतिषी बोला, मूर्ख, इतना भी नहीं जानता कि हस्त रेखा दिखाने के लिए हथेली ऊपर की ओर रखनी होती है। किसान बोला, हथेली पर फैलाए जिसे किसी से कुछ मांगना हो। मैं जिन हाथों से कमाई अपना गुजारा करता हूं उसे क्यों किसी के सामने फैलाऊं। मुहूर्त तो वह देखे जो कर्महीन है। उस किसान ने कहा कि मुहूर्त तो वो देखे जो कर्महीन है और निठल्ला हो। मुझे तो अपने कर्म और कर्मफल पर ही विश्वास है और अपने कर्म और कर्मफल पर जरा भी आशंका नहीं है। राजा भीमसेन समझ गए कि वो राज ज्योतिषी के चक्कर में आकर कर्मफल के प्रभाव को ही भूल बैठे हैं, जबकि जीवन को संवारने में कर्म फल का ही अधिक से अधिक प्रभाव होता है और कर्म करने से ही संवरता है हमारा जीवन। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय क्रोध से होती है क्रोध की उत्पत्ति। एक समय की बात है, भगवान महावीर वेगवती नदी के किनारे स्थित एक उजाड़ से गांव के निकट पहुंचे। गांव के बाहर एक टीले पर एक मंदिर बना हुआ था। उसके चारों ओर हड्डियों और कंकालों के ढेर से लगे हुए थे। भगवान महावीर ने सोचा कि यह स्थान उनकी साधना के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। तभी कुछ ग्रामीण वहां से गुजरे और उनसे बोले कि यहां अधिक देर मत ठहरो मुनिराज। यहां जो भी आता है उसे मंदिर में रहने वाला दैत्य शूल पानी चट कर जाता है। महावीर ने ग्रामवासियों के मन का भय दूर करने की ठानी और उस मंदिर के प्रांगण में ही एक स्थान पर खड़े होकर ध्यान करने लगे। हाथ में भाला लिए शूल पानी दैत्य वहां प्रकट हुआ और महावीर को घूरते हुए क्रोध से गुर्राने लगा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उससे भयभीत हुए बिना उसके सामने अड़िग खड़े होकर ही एक मानव ध्यान साधना में लीन था। भगवान महावीर ने तो ना तो भयभीत हुए और ना ही उनकी तंद्रा टूटी। अपने छल बल से शूलपाणी ने वहां एक पागल हाथी को ही प्रकट कर दिया। वह महावीर को अपनी पैनी सूंड चुभाने लगा। महावीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शूलपाणी तभी समझ गया कि यह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह मनुष्य निश्चित रूप से कोई दिव्य प्राणी है।
और वह भय से थर्राने लगा। तभी महावीर के शरीर से एक दिव्य आभा निकलकर दैत्य के शरीर में समा गई और देखते ही देखते क्रोध पिघल गया। वह भगवान महावीर के चरणों में लोटने लग गया और क्षमा मांगने लगा। तभी भगवान महावीर ने नेत्र खोले और बोले कि शूलपाणी, क्रोध से क्रोध की उत्पत्ति होती है और प्रेम से प्रेम की। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।